कल फिर से आगाज होगा, कल फिर से आगाज होगा, जीत होगी या हार, जो भी होगा अपने पास होगा। इसी के साथ स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं लाइव प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। ये जो जैव प्रक्रम है लाइव प्रोसेस है, इस लाइव प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम से जितने भी MCQ, जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं 2025 में जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उसी से रिलेटेड आपको 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। यही आज का जो टॉपिक है, यही जो सेशन है, इसलिए कहता हूं दोस्तों कस लीजिए कमर, थाम लीजिए अपने दिल को और बैठ जाइए अपने पेन और कलम उठा करके, ले लीजिए अपने हाथ में एक किताब और कॉपी और बैठ जाइए दिल थाम के। तो इसी के साथ आज का जो सेशन बताया हूं अभी वो सेशन तो भैया 1 शॉट के माध्यम से दिया जाएगा आपको पूरा का पूरा MCQ। जो MCQ में सबसे पहले आपको लेके आने वाला हूं वो पहला नंबर क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया पहला नंबर क्वेश्चन, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो जिन जिन को ये आंसर पता चला, जिन जिन भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को, जिनको भी इसका आंसर पता है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए। मैं भी जानूं कि कितने भाई लोग हैं जो कि इस वीडियो को देखें और ये वीडियो कहां तक मेरी पहुंची है, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो पहले का आंसर दीजिएगा। पहला नंबर कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए सीखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पहला नंबर ऑप्शन इसमें पोषण। पहले नंबर ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है इसमें पोषण। पोषण को जानते हैं आप लोग, कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन। आपको पता होगा पोषण यानी इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो पहले समझते हैं भैया न्यूट्रिशन होता क्या है, तब तो हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले सीखते हैं भैया न्यूट्रिशन क्या है, फिर जानते हैं वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित, तब हमें मिलेगा आंसर। तो जानते हैं पोषण। तो सभी दोस्तों को पता होगा पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक मनुष्य क्या करता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ करके उससे क्या करता है, रक्त में मिला करके ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। आपको भी पता होगा पोषण की प्रक्रिया जो होती है, वह पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला आप जानते हैं स्वपोषण और दूसरा जानते हैं परपोषण। तो आप जानते हैं भैया पोषण में आपको बताया यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति या एक जीव भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ करके उसे ऊर्जा का निर्माण करता है। जब उसे ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी तब उसे अपने आवश्यकता अनुसार उससे काम लेगा। तो जैसा कि आप जाने पोषण के बारे में थोड़ा सा जान लें, फिर उसके बाद जानते हैं श्वसन क्या है भैया। श्वसन काम क्या करता है, आपको पता चला पोषण की प्रक्रिया की सहायता से हम क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। आपको ये पता चला पोषण जो होता है इसकी सहायता से हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब सीखते हैं भैया श्वसन क्या है। तो दूसरा ऑप्शन है श्वसन के बारे में जानते हैं, यानी श्वसन क्या है, श्वसन के बारे में जानते हैं। तो आप जानते हैं श्वसन और सांस, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। जैसा आप जानते हैं श्वसन कहो तो भैया इसके बारे में जानते हैं। पहले श्वसन कहते किसे हैं, तो श्वसन जानते हैं। जिस भाई एवं बहन को, जिस भी दोस्तों को पता हो वो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिए श्वसन किसे कहते हैं। तो आइए अब मैं बताता हूं भैया श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन जानते हैं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। मैंने क्या बताया भैया, मैं आपको यही बताया श्वसन में, मैं आपको बताया भैया श्वसन किसे कहते हैं, यानी रिस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। रिस्पिरेशन क्या होता है, तो रिस्पिरेशन के बारे में जानता हूं। तो ये कहते हैं वायुमंडल में उपस्थित
वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करने की, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को, ग्रहण करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, क्रिया को श्वसन कहते हैं। ये आपको पता चला भैया कि ये जो श्वसन है, ये श्वसन क्या होता है, आपको पता चला ना। सबसे पहले मैं बताया भैया श्वसन किसे कहते हैं, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, वायुमंडल में प्राप्त गैसों को ग्रहण करते हैं। अब वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्वसन होते हैं दो प्रकार की, इसकी क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है, आप भी जानते हैं, एक होता है अंतः श्वसन और दूसरा होता है बाह्य श्वसन। इसकी जो क्रिया होती है, एक होता है अंतः श्वसन और एक होता है बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन और दूसरा होता है बाह्य श्वसन। ये दो प्रकार के होते हैं, अंतः श्वसन एवं बाह्य श्वसन, ये दो प्रकार के होते हैं। इसी को बोलते हैं निःश्वसन और निःश्वसन के भी नाम से जानते हैं। तो ये हो गया भैया आपका बताया। अंतः श्वसन की बात करते हैं तो आपको पता होगा अंतः श्वसन क्या होता है, अंदर लेने की क्रिया को, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को हम अंतः श्वसन कहते हैं। और बाह्य श्वसन यानी बाहर, बाह्य श्वसन यानी बाहर छोड़ने की क्रिया को, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की क्रिया को हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अभी ये तो हमें पता चला भैया, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, आपको पता चला श्वसन का क्या काम होता है। श्वसन भी पोषण में भाग लेते हैं, श्वसन का मुख्य काम होता है, ये भी ऊष्मा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ये भी पोषण में भाग लेता है। ये हो गया। अब बात करते हैं भैया उत्सर्जन, उत्सर्जन के बारे में जानते हैं। उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, उत्सर्जन क्या होता है, तो आप सभी दोस्तों को पता होगा। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिएगा और बताइएगा उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आइए सीखते हैं उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन के बारे में सीखते हैं। पहले थोड़ा सा उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन के बारे में जानते हैं। उत्सर्जन, ये जो उत्सर्जन है इसके बारे में जानते हैं। तो आप दोस्तों सबको पता होगा उत्सर्जन, या इसमें आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे। उत्सर्जन आपको दिखा होगा एक उच्च, आपको दिखा होगा उच्च। तो पहले जानते हैं भैया उत्सर्जन। आप सभी लोगों को पता हो गया भैया उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। बाहर निकालने की प्रक्रिया को, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ये तो भैया पता चला आपको कि उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, आप सबको पता चला भैया उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आपको पता होगा भैया उत्सर्जी पदार्थ बोले तो हानिकारक पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ में हम ये भी बोल सकते हैं भैया कि यह एक हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा भैया, ये ऑप्शन में क्या था भैया, ब्रिक, ऑप्शन में क्या था, ब्रिक। अब इसमें बात करते हैं उत्सर्जन पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। क्या वृक्क जो है या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है? तो आप सभी दोस्तों को पता चला क्या कुछ, उत्सर्जी पदार्थों को कौन बाहर निकालता है, उत्सर्जी पदार्थों को वृक्क का काम आप जानते होंगे। सिंपल सी बात में आपको पता होगा वृक्क के कार्यों के बारे में, वृक्क जो होता है वह काम क्या करता है। आप सभी दोस्तों को पता होगा वृक्क जो होता है हमारे ब्लड से यूरिया को छान करके हमारे मूत्राशय के द्वारा, ये मूत्र नलिकाओं के द्वारा ये बाहर निकालने का काम करती है। ये वृक्क जो होता है यह जो है एक प्रकार से रक्त को भी छानने का काम करती है, रक्त को भी छानने का कार्य करता है। और दूसरा ये क्या करता है, हमारे ब्लड में जो रक्त के साथ, ब्लड यानी रक्त के साथ जो यूरिया मिला होता है उस यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। तो आपको पता चला ना भैया यूरिया जो है हमारे शरीर में हानिकारक है या लाभदायक है, कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि यानी जो यूरिया होता है इस यूरिया को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है कौन, वृक्क।
सबको पता चला वृक्क जो होता है यह यूरिया को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो आपको पता चला होगा भैया कि उत्सर्जन पदार्थों, उत्सर्जन जो है इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उत्सर्जन जो है इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन जो है एकदम सही है। परिवहन, परिवहन में आप भी जानते होंगे, यानी किसका परिवहन करना। परिवहन कहा जाए एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक भेजने का काम करे। वाहन का मतलब यानी वाहन बोल दे भैया, यानी परिवहन कहा जाए एक स्थान से लेकर के किसी दूसरे स्थान तक भेजना, यही परिवहन है भैया। अब हमारे शरीर में परिवहन के लिए कुछ ना कुछ पाया गया होगा, पौधों में कुछ ना कुछ पाया गया होगा। कौन परिवहन करता है, ये तो बात की बात है। पहले अपने टॉपिक की बात करते हैं। इसके लिए कमेंट करिएगा, मैं एक एक टॉपिक के लिए आप कमेंट करें, एक एक टॉपिक का मैं एक अलग अलग सा वीडियो, एक अलग अलग सी क्लास लेके आऊंगा। उसके लिए एक अलग सी क्लास रहेगी जो परिवहन आपको पढ़ाया जाएगा। ये यहां तक सबको कंफर्म हुआ भाई? अगर कंफर्म हो गया है तो आप प्लीज एक कमेंट करिए और बताइएगा कि हाँ ये वीडियो जो है अच्छी बनी और समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो आइए अब आगे चलते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, यानी जो पौधों में है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होती है। तो आप पहले जानते हैं भैया वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन को ही पहले सीख लेते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करें तो ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पहले पता चला होगा वाष्प, पहले ही आपको पता चला, इसमें एक लिखा हुआ वर्ड मिला भैया वाष्प, एक मिला वाष्प, और एक वर्ड आपको और भी मिल रहा होगा। जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको इसमें दो वर्ड मिलेंगे, दो शब्द मिलेंगे। एक शब्द मिलता है वाष्प और दूसरा शब्द मिलता है उत्सर्जन। आप हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी में आपको पढ़ाया जाता भैया उसमें संधि विच्छेद करना, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा अपना लगाया संधि और उसमें थोड़ा सा इसको अलग कर दिया। जब अलग किया तो इसमें मिले मुझे दो वर्ड, दो शब्द मिले, एक तो मिला वाष्प और दूसरा मिला उत्सर्जन। अभी मैं आपको ये भी बताया तो भैया उत्सर्जन में क्या होता है, पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। उत्सर्जन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन की बात हो रही है, यानी वाष्प प्लस उत्सर्जन की बात हो रही है। अब वाष्प क्या है आप जानते हैं, सभी लोगों को पता है वाष्प क्या होता है, सभी को पता होगा वाष्प एक गैस के रूप में बाहर निकलते हैं। यानी वाष्प के रूप में क्या बाहर निकलता है उसके बारे में जानते हैं। यानी वाष्प के रूप में जो है आप देखे होंगे जल जो होता है, जल वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ये जो होता है भैया निकलते हैं, तो आपको पता चला भैया इसमें क्या होता है, जल जो होता है वह वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। अब जानते भैया इसमें कौन है ऐसा भाग जो कि हमारे पौधों में जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने का काम करते हैं। तो आइए जिन जिन भाइयों को, जिन जिन दोस्तों को, जिन जिन बहनों को अगर इसका आंसर पता चला हो वो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेशन में एक कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए इसका आंसर कितना होता है। बताइएगा जरूर, मैं भी देखूं आपका कितना करेक्ट आंसर मिल रहा है। ये 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तो हमारा शुरू हुआ है, अभी तो केवल मैं शुरू किया हूं, अभी और भी अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम एमसीक्यू लेके आने वाला हूं, बहुत जबरदस्त। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से पढ़िए, कमर कस लीजिए और बैठ जाइए। अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। तो मैं आपको बताया भैया वाष्पोत्सर्जन ऐसी क्रिया होती है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, वाष्प के रूप में, यानी जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं भैया पौधे में कौन सा ऐसा भाग होता है जो जल को बाहर निकालने का काम करते हैं। जल को बाहर निकालने का काम कौन करता है, पौधे का कौन सा ऐसा भाग है। तो सबसे पहला नंबर है भैया जड़, यानी रूट। ये जो जड़ है भैया इसके बारे में जानते हैं, जड़ क्या काम करते हैं। जो जड़ होता है यह पौधे में किस काम
का होता है। यानी जो जड़ होता है भैया ये क्या काम करता है, ये जड़ जो होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चला, आइए सीखते हैं, अब जड़ के बारे में सीखते हैं। यानी जड़ जो होता है ये काम क्या करता है, हमारे एक पौधे में ये जड़ किस काम का होता है। तो आपको पता है दोस्तों, ये जो जड़ होता है, जड़ का मुख्य कार्य ही होता है एक पौधे को मजबूती देना। आप सब दोस्तों को पता होगा भैया कि जड़ जो होता है यह पेड़ों को क्या करके रखता है, स्थिर करके रखता है। पेड़ों को स्थिर करके रखता है, यह पेड़ों को स्थिर करके रखता है। यानी आपको पता चला भैया, ये जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ जो खड़े होते हैं एक जगह पर, यह पेड़ जो खड़े होते हैं एक जगह पर, ये जड़ की सहायता से ही खड़े रहते हैं। यानी आपको पता चला जड़ का जो काम होता है, ये भी पता चला जड़ का जो काम होता है, मुख्य काम तो एक मैं ये बता दिया भैया, पेड़ जो खड़े होते हैं वो जड़ की ही सहायता से खड़े रहते हैं। और भी कुछ काम है, और भी कुछ काम है, इसके बारे में मैं आपको अलग से एक जड़ के लिए एक अलग सा टॉपिक लेके आऊंगा, एक अलग से क्लास लेके आऊंगा। कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए हर एक क्लास के लिए तत्पर हूं। आप बस मेरे लिए एक कमेंट चाहिए, कमेंट करिए, आपके लिए मैं हर वीडियो को लेकर के आऊंगा जरूर। आज नहीं तो कल लेके जरूर आऊंगा। मैं पहले ही बोला था, एक पहले ही बोल दिया था भैया, आगाज है आज, कल फिर से आगाज है। मैं बोला था ना, कल फिर से आगाज है, हार हो या जीत, हार हो या जीत जो भी होगा वो अपना होगा भैया। तो आइए सीखते हैं। मैं बताया भैया, जड़ यानी रूट जो होता है यह पेड़ों को स्थिर करके रखता है। पेड़ जो खड़े होते हैं वो जड़ की ही सहायता से खड़े रहते हैं। अब ये तो भैया जड़ में आपको पता है भैया, इसमें जाइलम पाया जाता है, वो अलग है भैया। ऊतक के बारे में मैं आपको अलग से एक टॉपिक लेके आऊंगा, उसके बारे में बता दूंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। हो गया, अब चलते हैं भैया, अब सीखते हैं भैया, ये तना है, इस तने के बारे में जानते हैं, ये तना क्या काम करता है। हमारे पेड़ में जो तना होता है, इस तने का मुख्य कार्य क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा आप जानते हैं भैया, एक तना जो होता है यह पेड़ में होता है, तने का काम क्या होता है, तना क्या करता है, इसका काम क्या होता है, आइए जानते हैं। वाष्पोत्सर्जन में आपको पहले ही बता दिया, इसमें क्या होता है, वाष्प के रूप में जल को बाहर निकालते हैं। तो तना के बारे में जानते हैं, आपको पता है भैया, तना आप जानते हैं, आप देखें पेड़ों में, आपके बगल में होगा, आपके घर में होगा, आपके घर के सामने होगा, आप कहीं भी देखोगे पेड़, उस पेड़ की शाखाओं को देखे होंगे, उस पेड़ की तनों को देखे होंगे, उस तनों को देखे होंगे, तो आपको पता है, आप एक शब्द पढ़े होंगे, आप इसके पहले आप पढ़े होंगे भैया ऑक्सिन और जिब्रेलिन के बारे में, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के बारे में। ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, आप पढ़े होंगे, यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, यह एक प्रकार का क्या है, हार्मोन्स है। जिब्रेलिन हार्मोन्स ये जो हमारे तनों में पाया जाता है, आपको पता है सिंपल सी भाषा में, तना जो होता है यह पेड़ों की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। यह तना जो होता है ये पेड़ों की शाखाएं यानी तना ये जो होते हैं पेड़ों को बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखते हैं, ये जो है तना में आप एक शब्द और सीखे होंगे भैया, तना में बताया भैया ऑक्सिन यानी जिब्रेलिन ये हार्मोन्स पाए जाते हैं। और इसी में आप और जाने होंगे भैया कि तनों में है, तनों में पाया जाता है छोटे छोटे छिद्र भी देखे होंगे आप लोग, एक छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे तनों में। तनों में आप देखेंगे भैया छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों का नाम क्या होता है, यानी कहा जाए छोटे छोटे छिद्र या तो बोले सूक्ष्म छिद्र, जो हमारे तनों में या पेड़ की शाखाओं में या पेड़ की डालों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनका नाम क्या होता है, तो आपको पता होगा उनका नाम होता है भैया वातरंध्र, वातरंध्र, उनका नाम होता है वातरंध्र। ये लो भैया, अभी मैं आपको बताया वातरंध्र। अब सीखते हैं भैया, ये जो पेड़ की शाखाओं में पेड़ की तनों में जो वातरंध्र पाया जाता है, इस वातरंध्र का काम क्या होता है आप जानते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। इसके पहले आप और भी सीखे होंगे भैया, इसके बारे में जानते हैं। वातरंध्र, रंध्र भी सीखे होंगे, रंध्र जो होता है पत्तियों में पाया जाता है उसके बारे में सीखे होंगे, सब लोग जानते होंगे। उसी प्रकार से वातरंध्र भी है। जैसे वातरंध्र आप देखे हैं, पेड़ में जो वातरंध्र होते हैं यह जो है अपने हानिकारक पदार्थों को रेजिन या गोंद के माध्यम से बाहर निकालने का काम करते हैं।
वासरंध्र भी होता है भैया। यह जो है रेजिन या तो गोंद के माध्यम से, रेजिन या गोंद के माध्यम से अपने हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये समझ में आया भैया। वातरंध्र ये तो जल को बाहर नहीं निकालते हैं। वातरंध्र जो होता है ये कहीं भी जल को बाहर निकालने का काम नहीं करते हैं। जड़ जो बताया, जड़ भी बाहर निकालने का ना ही काम करते हैं, ये तो बल्कि और सोखने का काम करते हैं। जड़ जो होता है यह पानी यानी जल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये पता चला। अब सीखते भैया, ये दो ऑप्शन बचे हैं, इन दो ऑप्शन के बारे में जानते हैं, यानी फूल क्या होते हैं, पत्ता क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए सीखते हैं। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फल और फूल और पत्ता के बारे में सीखते हैं। यानी ये पत्ता है, इसको पत्ती है भैया, पत्ता बोलो या पत्ती वही चीज है। तो इसको मैं देखिए अब आगे चल के थोड़ा सा बताता हूं, सीख लीजिए यहीं पर। देखिए भैया मैं आपको बता दूं, ये फूल बचा है, पत्ता बचा है। फूल के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जाइएगा, आपके लिए मैं एक फूल का वीडियो अलग से बनाया हूं, उस फूल का वीडियो देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि फूल जो होते हैं ये किस काम में आते हैं। ये फूल जो होता है, पौधों में फूल लगते हैं, ये फूल काम क्या करते हैं, इसका कार्य क्या होता है, इनकी सारी जानकारी आपको एक अलग से वीडियो में है, वो आपको मिल जाएगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसी में आप डालिएगा तो आपको उसमें फ्लावर के बारे में मिल जाएगा, यानी फूल जो होता है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो आइए सीखते हैं, ये जो पत्ता होता है इस पत्ते का काम क्या होता है, पत्तों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा भैया, एक जो पत्ता होता है, एक जो पत्ती होती है, उस पत्ती में क्या क्या होते हैं। पत्ती तो कई प्रकार की होती है भैया, पत्तियां कई प्रकार की होती है। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, इसके लिए मैं आपको पत्ती के रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं पत्ती को लेकर के पूरा उसमें आपको जानकारी अच्छे से दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समय सीखना है, बस हो गया। तो जानते हैं पत्ती के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा पत्तियों में जो है आप सीखे हुए हैं क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। आप ये भी जानते हैं भैया, एक जो पत्ती होती है यह इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और आप ये भी जानते होंगे भैया कि पत्ती जो होती है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और पत्ती जो होता है पेड़ों की रसोई घर होती है। यानी एक जो पेड़ होता है उस पेड़ों की क्या है, ये रसोई घर है। जैसे आप जानते हैं भैया पेड़ों की रसोई घर सबको पता है। हमारे घर में जिस घर में खाना बनता है उसी घर को हम रसोई घर कहते हैं। खाने का घर यानी रसोई घर, जहां खाना बनता है उसका घर अलग होता है, जहां हम लोग सोते हैं बेडरूम अलग होता है। तो सबको पता है, सेम उसी प्रकार है रसोई घर यानी पेड़ों की रसोई घर कौन है, पत्ती यानी पत्ता कहा जाए भैया। ये जो पत्ती होती है यह पेड़ों की रसोई घर भी है। तो जानते भैया ये क्लोरोफिल बताया, पेड़ों की रसोई घर बताया, और इसी में आप देखेंगे तीसरा नंबर तो आपको इसमें मिलेगा रंध्र भी मिलेगा। रंध्र बोले भैया, अब बताए रंध्र किसे कहते हैं। तो अभी आपके माइंड में ये भी सवाल आया भैया कि सर आपने रंध्र बताया लेकिन रंध्र के बारे में हमें जानकारी नहीं, रंध्र क्या होते हैं। टेंशन नहीं लेने का, बैठिएगा, दिल थाम के बैठो, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। मैं पहले बोल दिया भैया, अपना दिल थाम के बैठो, धड़कने को समेट को बैठ जाओ, पूरा का पूरा मैं आपको सोल्यूशन देके जाऊंगा। जहां भी ना समझ में आए फिर से एक बार वीडियो रोक के फिर से पुनः स्टार्ट करो, फिर से पढ़िएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, फिर से पढ़ाऊंगा भाई, अच्छे से अच्छे पढ़ा के जाऊंगा, जानकारी अच्छी देके जाऊंगा। तो आइए सीखते हैं भैया रंध्र यानी स्टोमाटा क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। रंध्र जो होता है पत्तियों में पाया जाता है। रंध्र क्या होते हैं आप सबको पता होगा भैया, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में हमारी जो पत्तियां होती है, पत्तियों में एकदम सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये सीखे भैया, जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये लो भैया आपको मिला, ये रंध्र क्या होते हैं, रंध्र के बारे में बता दिया, आपको एकदम अच्छे से डिफिनेशन भी दे दिया, सब कुछ बता दिया रंध्र के बारे में। यानी जो रंध्र होता है भैया ये क्या होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, यानी स्टोमाटा कहते हैं। ये मिला आपको। अब इनका कार्य क्या होता है, इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे पढ़ाने का प्रयास करता हूं।
आगे जानकारी देता हूं। आप देखिए, अब सीखते हैं भैया रंध्र के कार्यों के बारे में। आ जाइए, रंध्र के कार्य के बारे में समझते हैं। जैसे देखिए, रंध्र का जो कार्य होता है, रंध्र के कार्य आप जानते हो भैया, रंध्र जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो कार्य की बात करें तो एक रंध्र देखेंगे, उसमें मैं पहले भी बता दिया भैया, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों का काम क्या होता है, यानी रंध्रों का काम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा भैया, ये जो रंध्र होते हैं ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पहला नंबर आपको बताया, ये गैसीय विनिमय में भाग लेते हैं, ये गैसीय विनिमय में भाग लेते हैं। अभी आपको विनिमय में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। ये लो भैया, अभी आपको ये भी नहीं समझ में आया होगा सर, फिर से आप एक नया सा वर्ड लेके आए हैं। अब ये गैसीय विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है, तो आप जान लीजिए भैया एकदम सिंपल सी बात में, सिंपल सी भाषा में, कि गैसीय विनिमय में भाग लेते हैं, यानी विनिमय मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान करना। मैं क्या बताऊं भैया, गैसों का आदान एवं प्रदान, आदान एवं प्रदान। अब ये लो भैया, अब अगर ये भी ना समझ में आए तो बताओ भैया, आदान एवं प्रदान करना यानी ये गैसों क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और छोड़ने का भी काम करते हैं। ये जो होते हैं गैसों को ग्रहण करने का काम करते हैं और गैसों को छोड़ने का काम करते हैं, यानी कहा जाए गैसीय विनिमय में भाग लेते हैं। यानी ये गैसों का क्या करते हैं, आदान एवं प्रदान करने का काम करते हैं, ये ग्रहण भी करते हैं और छोड़ने का भी काम करते हैं। पहला तो ये पता चला। फिर दूसरा नंबर इसका प्रमुख कार्य की बात करें, यानी मुख्य जो कार्य होता है इसका बात करते हैं भैया, ये रंध्र जो होते हैं जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, जल को वाष्प के रूप में, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। ये लो भैया, ये जो होते हैं जल जो होता है उस जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। अभी यहां आपको पता चला ये डेफिनेशन किसकी है, मैं आपको पहले ही बता दिया भैया, वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन जो होती है वो डेफिनेशन होती है जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी ये तो मिल गया भैया, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, ये डिफिनीशन आपको मिल गई भैया किसकी, वाष्पोत्सर्जन की, वाष्पोत्सर्जन की। तो अब आपको तो समझ में आया होगा दोस्तों कि यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधे का कौन सा भाग ऐसा होता है जो कि वह भाग लेता है। तो यानी आपको समझ में आया भैया, ये जो पत्ती होती है ये पत्ती ही होती है जो कि जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने का कार्य करती है। तो देखिए ये आपको समझ में आया। बात करें फूल की, तो ये फूल होता है, इसका एक अलग सा वीडियो है, उससे वो आप मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन है, आपको कैसा लगा? आपको लगा कि हाँ आपका भाई ये मासूम सा भाई, आपको लगा कि आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा समझाने का प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया हूं। अगर लगा हो कि हाँ अच्छा समझ में आया, प्रयास अच्छा था, तो आप अपना छोटा भाई समझ करके एक कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा कमेंट करना जिससे मैं आपका कमेंट देख करके एकदम भावुक हो जाऊं और उस कमेंट को पढ़ करके मुझे आपका स्टेटस लगाना पड़े। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये छोटा सा भाई, आपका ये प्यारा सा भाई आगे बढ़ सके, तो आप प्लीज एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करिएगा। तो अभी आपने देखा, आपका ये प्यारा सा भाई समझाने का प्रयास किया, अच्छे डिटेल्स में जानकारियां दी, आपको लगा कि आपको ऐसे ही पढ़ना है डिटेल्स में, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ऐसा ही डिटेल्स में पूरा का पूरा चैप्टर देके जाऊंगा। अगर लग रहा है आपको उन्हीं शिक्षकों जैसे सभी यूट्यूबर, सभी शिक्षक जैसे पढ़ाते हैं वैसे मैं भी आऊं, पहले नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही है, दूसरे का चौथा, पांचवे का छठा, ऐसे पढ़ना है तो आपको ऐसा भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ऐसा भी पढ़ाऊंगा। लेकिन बस आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों,
आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार है मुझे। जैसे आपके कमेंट मिलेगा वैसे ही मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा, अगली क्लास लेके आऊंगा। अगर चाहते हैं ये आपका ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई प्रयास अच्छा रहा, अच्छे समझाने का तरीका अच्छे से समझाया, तो आप प्लीज कमेंट करिए, आपकी कमेंट का इंतजार है। अगर किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को ये इसका पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। उसमें आपको इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसमें आप जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन सहित, पूरा हल सहित आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपको लगा कि आपका भाई अच्छा प्रयास किया, तो यहीं पे मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को कि आपने इतना समय दिया, आप इतना प्रयास किए, मेरा वीडियो देखें। आप जरूर बताइएगा ये वीडियो कौन कहां से देख रहे हैं, कमेंट करिए और बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, आपका मैं दिल से आभारी हूं।